दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो पहुंच गए हम अपने खेत में घास के लिए फिर से। और तो कल मनीषा भाभी थी मेरे साथ चौली शहर में, और मैंने कहा आज करवाती हूँ मनीषा भाभी से घास का काम। आज लिया ही मैं मनीषा भाभी को भी। तो अब करते हैं हम घास हमने काट लिया यहाँ से यहाँ तक। हम रेस्ट टाइम पे बैठे हुए थोड़ा पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर काटते हैं। ये रखा है हमने अपने थौला पुड़ी खाने के लिए मतलब पुड़ी भरने के लिए। और ये देख सकते हो भाभी अमरूद दे रही है, भाभी काट रही है। इसमें हमारी पोटली में अमरूद है। क्या आप लोग भी ऐसे खाते हो घास काटते हुए अमरूद? तो हम तो ऐसे मिल बांट के अमरूद खाते हैं काटते हुए घास। ये हमारी लोकेशन। ए दोस्तों, इस पे तो वो भी लग गया, मिट्टी गिर गई नीचे। ये रहा हमारा अमरूद, ये खा रहे हैं हम अमरूद काट। तो दोस्तों यहाँ पर लोग भी काट रहे घास, नीचे आप आवाज सुन सकते होंगे, नीचे लोग कर रहे काम घास का। यहाँ पर भाभी काट रही है घास, और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी मैं भी वीडियो बना दूं, और फिर मैं भी काटने लग गई घास। घर के लिए मनीषा भाभी घास काट रही है। यहाँ पर थोड़ा सा बचा है तो मैंने सोचा इसको बाद में काटूंगी। ये जितना काट रखा है हमने वहाँ से इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, और जिसमें मैंने परसों लगाया परसूल उसी में लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ दोबारा कौन आएगा इतनी दूर, और फिर कभी कोई साथ में भी नहीं रहता घास देने के लिए। तो इसीलिए अभी मनीषा भाभी साथ में, तो मैंने सोचा इसको फटाफट से ऊपर ले जाके, जब तक भाभी घास काट रही है वहाँ पर, तब तक मैं फटाफट से इसको रख दूँगी ऊपर, और फिर दोबारा आ जाऊँगी। तब हिसाब भी हो जाएगा कि कितना घास है ले जाने के लिए ऊपर, नहीं तो उस अकॉर्डिंग फिर दोबारा आना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं बाद में काटूँगी। ये देख सकते हो आप पॉलीथीन पास्ता वगैरह, ये पिछले साल का है जब प्रियांशी मेरे साथ रहती थी यहाँ घास काटने में। अभी तक नहीं, मतलब बोलते हैं ना पॉलीथीन जल्दी से ख़त्म नहीं होता, मतलब होते ही नहीं है। तो देख सकते हो पिछले साल का पास्ता अभी तक है। और प्रियांशी देख ले पास्ता जो तूने और मैंने पिछले साल खाया था ना खेत में पास्ता, अभी तक यही है। आजा खा ले अभी भी। देख सकते हो आप लोग, ये लग गई मेरी फंजी, और ये कच्चा घास है इसीलिए इतना लगाया, अगर सूखा होता तो बहुत ज़्यादा लेता। अब ले जाते हैं मैं इसको ऊपर। ये काट रही है मनीषा भाभी घास, पूरा बांध रही है। वो पहुँच गई, मैं यहाँ पर रख दिया मैंने यहाँ पर, और अब इसमें रखूँगी, और फिर जा रही हूँ मैं नीचे। जैसे कि आपको बताओ नीचे जाना है मैंने, अब नीचे जा रही हूँ मैं दोबारा घास के लिए। धूप भी मस्त चमक रही है नीचे के लिए। थक लग गया ये खड़ू, ये जब मैं पता नहीं कदना घास काटा थक। हाँ काम तो तम याद अगड़ भी आयल ना सब्जी खुल गई तुम दी खिलता हो आता मैं आपको जमे था देख चाहिए ना देख क्यों देखिए दोस्तों धुन छ नि तो साफी छ नि यार के गर्नु 5 बज्यो न रहने दो धेरै दिन त मैं हाल नहीं पहले जरा कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों हमने लाई है चाय, आप भी पीजिए आ जाए जंगल की चाय। जंगल की चाय नहीं, जंगल में बना के ला रखे हम चाय। लगी सी चाय वे गया वो इन वे गया आपकी क्या ठंडी वे गई मेरा लगना काल के लिए यार ये गुंडो की। ये ली चाय, आपने भी पी रखी है ऐसे घास काटते हुए चाय, लजीज सी चाय पी रखी है। ठीक है यार, हाथ में ला रखे हमने कुरकुरे। अब नींद नहीं खाना है, मैं गौरम 2-4 खाई था ना। तो दोस्तों आ गए हम घर, देख सकते हो मेरे घर में घास है। जो ये रखा है ये मनीषा भाभी का शोर है, बहुत ही अच्छा शोर है मेरी मनीषा भाभी का। आप देख सकते हो और दिन मेरा घास कैसा रहता है और आज कैसा है। यह है मनीषा भाभी का शोर। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा भाभी का मेरे साथ आई। भगवान माता रानी उनकी लाइफ को खुशी रखे आगे, और उनके बच्चों को सबको अच्छा से रखे, और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, और माता रानी उनकी रक्षा करे। मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ मनीषा भाभी का। आज उन्होंने मेरे साथ आके मेरी बहुत हेल्प करी है, और इसीलिए बोलते हैं भाभी तो भाभी होती है, भाभी का शोर भाभी होता है, ननद ननद होती है। गुस्सा हो रहा हूँ मैं।
आ गए हम खाल से ऊपर मनीषा भाभी के सर में लकड़ी। और देख सकते हो हमने आधे रास्ते से उठाई, कुछ ना कुछ फायदा तो उठाना ही था। उनकी लकड़ियाँ नहीं थी। सर में है घास, हम जा रहे हैं ऊपर को। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया है, पापा ने बनाया था खाना और मेरे आंखों में चमक रही है धूप और मैं लेट रखी हूँ नीचे जमीन पे। बाहर थोड़ा धूप सेकती हूँ, थोड़ा धूप सेकने का मन हो रहा है। अभी हूँ मैं अपनी बुद्धि के साथ। अब बुद्धि तो ऐसी है मेरी, इधर उधर घूम ही रही है, ढड़क रही है, दिख सकता होगा आपको। ओ उधर को ढड़क रही है बुद्धि, 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 आ, आ, बुद्धि तो उधर घूम रही है। तो ये मेरी बुद्धि को देख सकते हो, मेरे सामने है। मैं यहाँ पर लेट रखी हूँ और ये बहुत शैतानी कर रही है। जब भी मैं घास लेके आती हूँ ना, ये पहले ही आवाज करने लग जाती है, किट 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 करने लग जाती है, मुझे बाहर निकालो, मैं मुझे बाहर निकालो, मुझे आपके पास आना है। ऐसे दौड़ के आती है, देख सकते हो आप मेरे को, मेरे सामने ही प्यार भी करती है। कैमरे को देख रही है, एक कैमरे को, दोस्तों को प्यार कर रही है। तो हाँ, दोस्तों को प्यार कर रही है, कैमरे को देख रही है। ये देख सकते हो, इतना बच्चा है, बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा। तो ये देख सकते हो आप, मेरी बुद्धि मेरे सामने सो गई। सच में दोस्तों, हमारी सारी चिंकियों की पहले से ही आदत है, हमने उनको इतना लाड प्यार में पाला है ना पहले से ही। मतलब वो हमारे साथ, हम कहीं पर भी रहते हैं ना, वो सो जाते। तो आप देख सकते हो खुद ही, आपकी चिंकियां भी ऐसी सोती है। पूरे घूम घाम के आई, अब मेरे सामने सो गई, मेरे पैरों के सामने। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात भी शेयर कर रही हूँ। ये तो मेरे सामने सो गई और नहीं, और पास आ गई, देख सकते हो आप, और पास पास आ रही है मेरी। तो इसी के साथ मैं एक बात शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ ना, मुझे ना पहले की बहुत याद आती है कि जब भी हम घास लेके आते हैं ना, मतलब अपने खेतों से दूर से, जब घास की कटाई होती है तो ठंडियों का टाइम होता है, वहाँ भी ठंड रहती है जहाँ हम घास के ले जाते हैं, हमारे खेत है। तो वहाँ से आने के बाद हम खाना खा के ना, जब मम्मी थी ना, तो मुझे हर पल हर टाइम याद आता है मम्मी के साथ का। तो हम ऐसे यहाँ धूप में थोड़ी देर लेट जाते थे, मम्मी भी लेटती थी घास के आने के बाद थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा लेटे चाहे 15 मिनट लेटे, मम्मी यहाँ पर धूप में आराम से खाना खा के लेट जाती थी और फिर बकरियों में जाती थी। तो मेरे तो आप पाक पा जा रखे बकरियों में, और मैं थोड़ी देर लेट रखी, उसके बाद फिर काम करूँगी। तो मुझे भी मम्मी की याद आ गई। ऐसे में हर चीज़ याद आती है दोस्तों, मम्मी के साथ के तो हर पल याद आते हैं, जो भी हम भी करते हैं तो सारी चीज़ें याद आती है। बस समय समय की बात है, उस टाइम पे मम्मी रहती थी यहाँ पर मेरे साथ में, और अब मम्मी नहीं है, बस क्या करे। तो समय समय की बात है, बस यादें रह जाती है हर चीज़ की। तो इसीलिए आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस उसमें जी रहे हो, जिस समय में जी रहे हो, तो उसको अच्छे से जियो, ताकि कल को वो पल याद आए। और दुख के समय में भी खुशी से जियो, मतलब ताकि हमेशा यादें रह जाएंगी खुशी के। क्योंकि पता नहीं इंसान की ज़िंदगी में दुख कब आ जाए, उसका कोई पता नहीं है। इसलिए मस्त से जियो अपनी लाइफ को। ये बिल्कुल क्लोज, देख सकते हो, बिल्कुल ही क्लोज आ चुकी है मेरी। यहाँ से खिसक 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 के बिल्कुल ही क्लोज आ गई। मेरे बच्चा, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा बिल्कुल ही क्लोज आ गया, मेरा बच्चा। लुचु म्याल मोटू लुचु म्याल फिटलू लुचु म्याल फिटलू तो सो गया माँ फिटलू बच्चा। तो दोस्तों, आधा घंटा आराम करने के बाद आ गई मैं अपने खेत में फावड़ा लेके, और मैं कर रही हूँ अपने खेत की सफाई, क्यारियां बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और जो ये आड़ कबाड़ है, झाड़ी है, आड़ कबाड़ है, उसको इकट्ठा कर रही हूँ, फिर इसको माचिस से जलाएंगे। और धूल भी बहुत भयंकर हो रही है, और सर में कपड़ा लाना मैं भूल गई थी। वैसे मुझे पसंद तो नहीं है सर में कपड़ा रखना, पर धूल के कारण रखना पड़ता है, पर मैं भूल गई थी। और ऐसे ही मैं कबाड़ इकट्ठा कर रही थी दोस्तों। खेत में एक चीज तो है कि कबाड़ बहुत ज्यादा होता है खेतों में। और फिर बनाऊंगी कुछ दिनों बाद मैं यहाँ पर, मतलब क्यारियां बनाऊंगी अभी, फिर कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पर दिखेगी हरी भरी क्यारियां। दोस्तों, उड़ते ही मैं सीधा अपने खेत में आ गई थी, और आज मैं शाम को घास के लिए नहीं गई। और यहाँ मैंने जो आड़ कबाड़ था उसको वहाँ पर इकट्ठा करा। ये हाथ तो हो गए गंदे, होना ही है जब खेत का काम करना है तो। वैसे भी मिट्टी है, कौन से कुछ है, हो जाएगा साफ।
तो दोस्तों आ गई मैं खाना वगैरह खा के ऊपर, और उसके बाद मैंने खेत में क्यारी बनाने के बाद मैंने गाय के लिए भीमल काटा। और फिर देर हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लेट हो गया था। और उसके बाद मैंने अपनी गाय का दूध निकाला, फिर घर आके खाना वगैरह बनाया। और अभी हो रहे 10:30, तो आ गई हूँ मैं अपने कुटिया में सोने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और गाइस बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।